नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपके लिए बता दें कि आज एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट लगाई है एनडीपीएस कोर्ट में। इस पूरे मामले में कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं शोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की, और तमाम उन लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है जो लोग लगातार कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को निर्दोष बताने की सब कोशिश। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत डागर जी। किस तरीके से देख रहे हैं सर आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के ऊपर ड्रग मामले में? देखिए, चार्जशीट इन्हें कम से कम 10 साल की सज़ा की तरफ ले जा रही है। रिया चक्रवर्ती अब एक ऐसे मामले में फंस चुकी है जहां कोर्ट को सिर्फ सज़ा सुनानी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होना। चार्जशीट का मतलब क्या है? देखिए, चार्जशीट का मतलब ये है कि दो चीज़ें होती हैं कोर्ट में। या तो क्लोजर रिपोर्ट होती है, कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद। चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र, यानी आप पे आरोप मान लिए गए हैं एनसीबी के द्वारा और वो पेश कर दिए गए हैं, बस कोर्ट को उसमें सज़ा सुनानी है। आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से खंडन पेश कर सकते हो, अपनी सफाई पेश कर सकते हो, लेकिन सफाई क्या पेश करोगे? एनसीबी ने अपने सारे सबूत दिए हैं वहाँ पर। उनके पास व्हाट्सएप चैट है, उनके पास में वहाँ पे उनकी जो कन्वर्सेशन है वो हैं। देखिए, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सप्लाई करती थी, लेती थी, अपने भाई से मंगवाती थी, इसके सारे सबूत एनसीबी को मिले हुए हैं। और उसके अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलरों से संबंध थे। जब पिछले जो 2 साल पहले जांच की जा रही थी, उस समय रिया चक्रवर्ती की चैट में सारा अली खान का नाम था। रिया चक्रवर्ती की चैट में दीपिका पादुकोण से लेकर के पूरा एक सर्कल बना था। आपने देखा, अपनी आँखों से देखा, आपने उसमें इतने सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के सर्कल के नाम देखे थे। आपको ये भी पता लगा था उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पे भी जो है ड्रग्स की पार्टी चलती हैं, ये रिया चक्रवर्ती अरेंज करती थी और धोखे से मेडिसिन के नाम पर सुशांत को भी वो जो है इस तरह की दवाएं देती थी। ये इसलिए करती थी ताकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। और मैं आज आपको एक बात और खुलासे के साथ ये बात बता देता हूँ। देखिए, रिया चक्रवर्ती MTV के 3 उसने रियलिटी शोज़ किए और उसने जो है पढ़ाई भी की, वो भी आर्मी स्कूल के अंदर की, अम्बाला के अंदर। वैसे तो वहाँ पे जूही चावला भी पढ़ी, परिणीति चोपड़ा भी पढ़ी, लेकिन वो राष्ट्रवादी रही। लेकिन ये कैसे लोगों के संपर्क में आ गई, उन लोगों की भी जांच की जानी चाहिए कि जिन लोगों के संपर्क में आकर के रिया चक्रवर्ती ऐसी बनी, इतनी बड़ी विलेन बनी और एक व्यक्ति का घर तबाह नहीं किया सिर्फ, बल्कि उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करी। 15 करोड़ का मामला तो उसके पिताजी ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने FIR में दर्ज करवाया है, और जो FIR में दर्ज नहीं हुआ वो भी बहुत बड़ी बात है। और सब लोग पूछने लगे भारत के अंदर, रिया ये तुमने क्या किया? क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि भारत में नारियों का बहुत सम्मान होता है, और जब कोई ऐसी निकल आए तो उसे चुड़ैल भी कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं कर रहे, कोर्ट खुद बताएगा। आज आपको बता के जा रहा हूँ मैं। इसमें NDPS का एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स का एक्ट है 27A, 28, 30। ये वो जो एक्ट है जिनके तहत 10 साल और 20 साल की सज़ा होती है। सुन लीजिए आप। और ये सारा मामला सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के मामले से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ड्रग्स की पार्टी तो वहीं घर पे ही चलती थी। बांद्रा के अंदर जो घर है सुशांत सिंह राजपूत का, उसका किराया भाड़ा वो दे रहा था। वो जो है कोई फ्लैट ले रखा है रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में, एक और जगह पे इसके पिताजी ने, उसका किराया भाड़ा भी यही देता था। आप मुझे बताइए कितनी कितनी जगह पे। और ATM इसने ले रखा था। कोटक महिंद्रा बैंक वालों के पास गए, उनके हाथ पैर फूल गए जब एजेंसीज ने उनसे जाके बात करी। वो दे नहीं रहे थे वो सारी डिटेल। ATM जेब में रख के घूमती थी। और मैं आज आपके चैनल के सामने कहता हूँ, पिछले साल भी मैंने अनेकों बार कहा है, आज फिर से दोहराता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ यूरोप टूर पे जो रिया चक्रवर्ती गई है, तो वापस लौटते वक्त रिया चक्रवर्ती दुबई गई है विदाउट सुशांत के। इसकी जांच की जानी चाहिए कि रिया चक्रवर्ती की दुबई यात्राओं की जांच की जानी चाहिए। अनेकों बार आपके चैनल पे हमने डिमांड करी है, और आज फिर से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की दुबई की यात्राओं की जांच की जानी चाहिए। किन लोगों से मिलती थी वहाँ पे, कौन लोग हैं वो बताइए। संदीप सिंह कहता है मैं भी अक्सर दुबई जाता रहता हूँ। अरे किन लोगों से मिलते हैं, उनके नाम बताओ। दूसरी बात, और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, झूठ ये इतने बोलते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की जय होगी।
और खुद झूठ से भरे हुए। ये तो एक ऐसी बात है, मैं कहना चाहता हूँ जैसे एक उर्दू में शायरी है कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। आखिरकार बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कोर्ट तो आखिर में वही सज़ा देगा जो चार्जशीट में लिखा है, और चार्जशीट में आपको पता नहीं है भारत सरकार ने इसमें कितना ज़्यादा इंटरवीन किया है। इसी रिया चक्रवर्ती की बेल को कैंसिल कराने के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद पेश हुआ था। इसी से रिया चक्रवर्ती के मामले पिछले साल मैंने आपको बताया था यहाँ पे। और बता दूँ मैं आपको, सुशांत से मिलने से पहले भी ये कैसे लोगों के संपर्क में रही है उसकी बात बता रहा हूँ। 13 अप्रैल 2015 को दुबई गई है यामी गौतम के साथ में, और वहाँ बैंक चोर फिल्म की प्रमोशन के लिए बातचीत कर रही है। बॉलीवुड करी नाम के यूट्यूब चैनल पे ये सारी कन्वर्सेशन पड़ी हुई है रिया चक्रवर्ती की। आज बता रहा हूँ आपको मैं, ये 13 अप्रैल 2015 की बात बता रहा हूँ। तब तक सुशांत से नहीं मिली थी, और आपको सारे वो राज खोल के बता रहा हूँ कि इसके उन लोगों से संबंध हैं जो लोग अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर्स हैं और जो इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में इन्वॉल्व हैं। समझ लीजिए अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं। मैं आपको बिल्कुल खुल करके बता रहा हूँ यहाँ पे। और आपको ये भी सारा बता दिया कि इसको MTV के शोज किसने दिलाए। MTV के एक नहीं 3 शोज जो है रियलिटी शोज इसने किए हैं। आज तक चैनलों पे खुलासा नहीं हुआ इस बात का, केवल जो है उस केस की हेडलाइंस की बात करते रहते हैं। इस रिया चक्रवर्ती के बैकग्राउंड की बात नहीं करी किसी ने आज तक। ये कैसे कहाँ से निकल करके आई है, किसने इसको एक काम दिलाया है। और हम ये भी पूछना चाहते हैं, ये तो बैंक चोर फिल्म के अंदर डायलॉग मारती थी कि मैं अर्नब गोस्वामी जैसा बनना चाहती हूँ, लेकिन अर्नब गोस्वामी के चैनल ने ही इसकी सारी की सारी चीज़ें उखाड़ी है, और अर्नब गोस्वामी भुगत रहे हैं इसी केस के चक्कर में, और उनका चैनल भुगत रहा है। और आज आपको मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दीजिए, एक दिन बता दीजिए जिस दिन सुशांत को लेकर के 2 या 1 ट्रेंड ना चलता हो ट्विटर पे, बता दीजिए अगर नहीं चलता हो। आज भी चल रहा है, और एक नहीं है 3 केस है सुशांत के मामले के। एक तो CBI का केस है जो कि उसकी मौत का केस है, और एक ड्रग्स के मामले का केस है जिसमें पूरा सर्कल है, और तीसरा जो मामला है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का है, वो ED का केस है। ED अलग जांच कर रही है, CBI अलग जांच कर रही है, और NCB अलग जांच कर रही है। अब NCB का केस कहाँ है, वो अपने फाइनल स्टेज पर आ चुका है। अब बस 27 जुलाई का इंतज़ार कीजिए। 27 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा, या तो 27 जुलाई को, नहीं तो अगली डेट दे देगा बहुत जल्द। लेकिन सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा का प्रावधान है इसमें। शोविक चक्रवर्ती को 10 से 15 साल की सज़ा का प्रावधान, उसमें जितनी धाराएं लगी उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं ये बात। लेकिन अब आगे बड़ी बात ये है कि ये जो ड्रग्स का मामला, देखिए आपको भी याद है कि हमने भी जंतर मंतर पे ड्रग्स के खिलाफ अनशन किया था, एक दिन का हमने प्रदर्शन किया था, और हम भी इस देश की पीढ़ियों को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं। लेकिन जब बचेंगी ना, जब बॉलीवुड के लोग गलत संदेश देना बंद करेंगे। ये फिल्मों में हीरो को ड्रग्स लेते हुए दिखाया जाता है, इसको कौन बंद करेगा। नीचे एक लाइन चली रहती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और एक लाइन चला करके छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि उन पार्टीज़ की जांच की जानी चाहिए जिन पार्टीज़ के अंदर जो ड्रग्स की पार्टी हैं। आपको याद होगा कि हमने करण जौहर की पार्टी की बात करी थी, जिसको आज तक क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन मीडिया ने रोज़ रोज़ हल्ला मचा मचा करके क्लीन चिट मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। मैंने यहाँ आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, NCB के हवाले से। किसकी FIR थी? FIR थी मनजिंदरजीत सिंह सिरसा की, और उसमें करण जौहर की पार्टी जो अप्रैल के अंदर हुई है 2018 के अंदर, उस पार्टी के अंदर अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, रणबीर कपूर और ये तमाम जो बड़े बड़े स्टार थे, जिसमें वरुण धवन, शाहिद कपूर, मैं इन सब के नाम यहाँ ना करके अयान मुखर्जी और जोया अख्तर सबके नाम ले दिए मैंने, यहाँ पे कोई छोड़ा नहीं है। ये सारे लोग उसके अंदर थे, और खुद उसका वीडियो करण जौहर ने खुद डाला है, कोई किसी और ने नहीं डाला। इसके सर्कल की जांच होनी चाहिए कि रिया के जो केस है उसके साथ इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि रिया के मोबाइल में भी इनकी चैट हैं, और इन सब के मोबाइल गुजरात की DFS लैब में भेजे थे। इन्होंने सारे डाटा डिलीट किए थे अपने। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ आपको, इन्होंने सारी चैट डिलीट करी अपनी, जितने भी ये स्टार हैं ये, और इन लोगों ने अपने सबूत मिटाए सारे के सारे, और डाटा डंप करने के लिए भेजा। हम भारत सरकार से चाहते हैं उसमें तेज़ गति से कार्रवाई हो, और जिस तरीके से रिया के मामले में चार्जशीट लगी है वैसे ही चार्जशीट लगे उस मामले में, क्योंकि देखिए ड्रग्स के कानून में
कुछ दिक्कतें हैं। मैं भारत सरकार से चाहूँगा थोड़ा सा फेरबदल तो किया है पार्लियामेंट में, उसमें उसको इतना सख्त किया जाए कि जो है उसमें जो है कम समय में ही जो सज़ा दी जा सके, उसमें समय लग जाता है। आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो उसके विलेन थे, देखिए केस तो सीबीआई के पास है, वो अलग मामला है, लेकिन जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को सताया, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको सज़ा होने वाली है। 27 जुलाई को कोर्ट सज़ा सुनाएगा और नहीं तो अगली डेट दे करके सज़ा सुनाएगा और बहुत जल्द सज़ा होगी और कम से कम 10 साल की सज़ा होगी, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।